आज हमारे पास छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से एक ऐसी खबर आई है जो अगर सच साबित हुई तो यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न होगा। आज हम विश्लेषण करेंगे उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसने दिल्ली से लेकर रायपुर तक हलचल मचा दी है और बस्तर के आदिवासियों की आंखों में एक नई उम्मीद जगा दी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। बात हो रही है माड़कम माड़वी कमेटी यानी एमएमसी जोन की। वो तारीख मुकर्रर हो चुकी है 1 जनवरी 2026। जी हां, नए साल की पहली सुबह बस्तर के जंगलों में गोलियों की गूंज नहीं बल्कि शांति की नई शुरुआत हो सकती है। एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने एक प्रेस नोट जारी कर ऐलान किया है कि उनका संगठन हथियारबंद संघर्ष को पूरी तरह विराम देने जा रहा है। लेकिन रुकिए, यह कोई आम सरेंडर या पुलिस के दबाव में उठाया गया कदम नहीं है। इसके पीछे की कहानी और शर्तें आपको हैरान कर देगी। प्रवक्ता अनंत ने साफ लफ्जों में कहा है, हथियार सिर्फ एक साधन था, साध्य नहीं। उनका कहना है कि अब वक्त बदल चुका है और हथियारबंद लड़ाई का दौर खत्म हो गया है। जनता की भलाई इसी में है कि अब वो मुख्य धारा में लौटे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। नक्सलियों ने स्पष्ट किया है कि वो समर्पण शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सरकार की पुनर्वास नीति, जिसे स्थानीय भाषा में पुना मार्गम कहा जाता है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। अनंत ने अपने सभी साथियों को निर्देश दिया है कि कोई भी नक्सली अकेले पुलिस के पास नहीं जाएगा। 1 जनवरी 2026 को सब एक साथ एकजुट होकर बाहर निकलेंगे और हथियार डालेंगे। इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू अब आता है। अनंत ने एक खुला चैलेंज या कहें एक ऑफर रखा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार हमें सबसे ज्यादा सम्मान और सुविधाएं देगी, उसी सरकार के साथ हम जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब गेंद केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के पाले में है। क्या अब सरकारों के बीच होड़ लगेगी कि कौन इन नक्सलियों को बेहतर पुनर्वास पैकेज देता है? क्या यह नक्सलियों की कोई नई बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी है? संपर्क और समन्वय के लिए नक्सलियों ने एक बेहद आधुनिक तरीका अपनाया है। उन्होंने एक ओपन रेडियो फ्रीक्वेंसी नंबर जारी किया है, जिसे बाओपेंग कोड नेम दिया गया है। जंगल के भीतर बैठा कोई भी साथी इस फ्रीक्वेंसी पर संपर्क कर सकता है ताकि सरेंडर की प्रक्रिया में कोई भी पीछे न छूट जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव और जंगलों में सिकुड़ता उनका दायरा इसकी वजह है, या फिर यह वाकई में एक वैचारिक बदलाव है? कुछ विश्लेषक इसे नक्सलियों की हताशा मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बस्तर में नए सुरक्षा कैंप खुले हैं और उनकी सप्लाई चेन टूट गई है। वहीं कुछ लोग इसे एक नई और खतरनाक रणनीति भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि 2026 तक का समय मांगना कहीं खुद को दोबारा संगठित करने का तरीका तो नहीं। लेकिन अगर हम सकारात्मक पहलू देखें तो उन सैकड़ों आदिवासी परिवारों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे सालों से जंगल में बंदूक थामे बैठे हैं। उनके लिए यह खबर किसी दिवाली से कम नहीं है। प्रशासन और खुफिया एजेंसियां इस वक्त पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 1 जनवरी 2026 आने में अभी वक्त है, लेकिन बस्तर के इतिहास में यह तारीख या तो शांति के नए अध्याय के रूप में दर्ज होगी या फिर किसी बड़े धोखे के रूप में। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या सरकार को उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।